आज मैं आपको सिर्फ एक शॉपर के साथ जुएं निकालने की टिप बताऊंगी। ऐसी टिप ना आपने पहले कभी देखी होगी और ना ही कभी सुनी होगी। ऐसी टिप आप पहली बार ही देखोगे। बाकी के सारे टिप्स भी आज बेहद यूजफुल हैं, इसलिए वीडियो को एंड तक स्किप किए बगैर फुल वॉच करें और इन टिप्स से भरपूर फायदा उठा लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये टिप मेरी इस तरह की भिंडी से रिलेटेड है। भिंडी खाना तो सभी बच्चों बड़ों को पसंद होता है, लेकिन इनकी मुश्किल पता है क्या होती है कि पहले इनको वॉश करो, फिर खुश्क करो और फिर इनको काट कर फ्राई करो। इस पर हमारा बहुत सा वक्त जाया हो जाता है, लेकिन इनको काटना हमें सबसे मुश्किल लगता है। आज मैं आपको इनको काटने की ऐसी जबरदस्त और आसान सी टिप बताऊंगी जिससे आप मिनटों में ढेरों भिंडी काट सकेंगे। तो इसके लिए आपने लेने हैं 2 टूथपिक स्टिक्स। इनको आपने भिंडियों पर लगाना है। आप बस फोकस बनाए रखें कि मैं किस तरह से कर रही हूँ, फिर आपने भी बिल्कुल ऐसे ही करना है। बस आप आराम आराम से भिंडियों को स्टिक में लगाते जाएं, क्योंकि अगर आप बेध्यानी में लगाएंगे तो भिंडियां टूट भी सकती हैं। ये आपको लग रहा होगा कि इस पर बहुत ज्यादा वक्त लग जाएगा। वीडियो बनाने के लिए हम आहिस्ता आहिस्ता काम करते हैं। अगर वैसे घर में करना हो तो ये प्रोसेस बहुत जल्दी हो जाता है। नीचे भी आपने इसी तरह से स्टिक को लगाना है। इस तरह से स्टिक लगाने से बहुत ज्यादा फायदा होगा। एक, इससे आपका घंटों का काम मिनटों में हो जाएगा और दूसरा, इसके ऊपर वाला पार्ट और नीचे वाला पार्ट आराम से निकल जाता है। मतलब इनको अलग करने में आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी। अब हम इनको नीचे से काट लेंगे। जिनको भिंडी काटनी नहीं आती वो भी आराम से एक साइज में इनको काट लेंगे। मतलब ये बहुत आसान तरीका है। टॉप वाला पार्ट भी आसानी से अलग हो जाता है। तो ये देखिए हमने कितनी आसानी से भिंडी को एक साइज में काट लिया है। मैं एक दफा फिर से आपको ये स्टेप करके दिखाती हूँ ताकि आपको और भी अच्छे से समझ आ जाए। इस तरह से आप मिनटों में बहुत सी भिंडियों को काट सकते हैं। तो हमने सिर्फ 2 मिनट में इतनी सारी भिंडियों को एक ही साइज में काट लिया है और इनके एक्स्ट्रा पार्ट्स भी इनमें मिक्स नहीं हुए। तो है ना कितने कमाल की और आपका वक्त बचाने वाली टिप। ये टिप मेरी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट्स में लाजमी बताएं। ये टिप मेरी आज आपकी बहुत बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाली है। तो इस टिप को बनाने के लिए मैंने यहाँ पर लिया है एक साबुन। इसको हम ग्रेट करेंगे। आपने इसको बहुत बारीक ग्रेट करना है। साबुन आप कोई सा भी ले सकते हैं जो आपके घर में मौजूद हो या फिर जिसकी खुशबू आपको बहुत ज्यादा पसंद हो। आज इस साबुन की ऐसी कमाल की चीज बनेगी जिसको देखकर आप आज हैरान हो जाएंगे और ऐसी टिप आप पहली बार ही देखोगे। साबुन को आपने सारा ग्रेट नहीं करना बल्कि हाफ ग्रेट करना है। जितनी आपको जरूरत हो उसी के हिसाब से। मैं कम मिकदार में बना रही हूँ इसलिए मैं साबुन को कम ग्रेट करूंगी। तो मैंने साबुन को ग्रेट कर लिया है। अब हम इस साबुन को एक बॉल में डालेंगे। ये साबुन देखें ग्रेट किया हुआ कितना खूबसूरत लग रहा है। आपने भी इसको बारीक ग्रेट करना है। अब हम इसमें डालेंगे थोड़ी सी टूथपेस्ट। ये आपने सिर्फ व्हाइट वाली ही लेनी है, किसी और का इस्तेमाल नहीं करना। फिर हम इसमें डालेंगे 1 टेबलस्पून बेकिंग सोडा, जिसका इस्तेमाल हम ज्यादातर खानों में करते हैं। अब हम इन तमाम चीजों को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। जैसे हम आटा गूंथते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही हम इसको भी मिक्स करेंगे। अगर जरूरत पड़े तो इसमें आप थोड़ा सा पानी भी ऐड कर सकते हैं, वरना अगर वैसे ही गूंथ जाए तो वैसे भी ठीक है। फिर आपने इसकी 2-3 गोलियां बनानी हैं। जितनी आसानी से गोलियां बन जाएं बना लें। ये साबुन थोड़ा सा सख्त है, आपने दबा दबा कर इसकी गोलियां बना लेनी हैं। मतलब ये काम थोड़ा सा मुश्किल होगा लेकिन हो जाएगा। अब आपने लेना है एक शॉपर। इसमें आपने 2 गोलियों को डालना है और फिर ऊपर से नोट लगा दें। बस आप वैसे ही नोट लगाएं जैसे मैंने लगाई है। अब हम इन गोलियों के ऊपर टूथपिक के साथ सुराख करेंगे और साथ साथ मैं आपको बताती हूँ कि इन गोलियों का इस्तेमाल हम किस में और कैसे करने वाले हैं। आपने इस शॉपर को हैंडल से पकड़कर कमोड के टैंक में लगाना है। इन गोलियों की वजह से एक तो आपका कमोड खुद से ही साफ हो जाएगा और दूसरा आपके वॉशरूम से स्मेल भी नहीं आएगी। लेकिन अगर आप इस शॉपर का इस्तेमाल कमोड में नहीं करना चाहते तो बाथरूम में किसी खूंटी के साथ लटका दें। इस तरीके से भी आपके बाथरूम से सारी स्मेल गायब हो जाएगी। तो है ना ये भी कितने कमाल की और आपके पैसे बचाने वाली टिप। ये टिप मेरी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट्स में लाजमी बताएं। आज की मेरी ये टिप बहुत ही कमाल की है। ये आपको आज
बहुत ज्यादा फायदा देगी। अक्सर जब हम बंद जूतों का इस्तेमाल करते हैं तो ज्यादा इस्तेमाल करने से इनमें से स्मेल आना शुरू हो जाती है, क्योंकि इस मौसम में पसीना बहुत ज्यादा आता है, जिसकी वजह से हमें इस प्रॉब्लम को फेस करना पड़ता है। आज मैं आपको इसका बेस्ट हल बताऊंगी, जिससे अब आपकी ये वाली प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगी। तो इसके लिए आपने लेने हैं 2 टिश्यू पेपर। इनमें आपने थोड़ा थोड़ा सा टैल्कम पाउडर डालना है। ये आप कोई सा भी ले सकते हैं जो आपके घर में मौजूद हो, या फिर जिसकी खुशबू आपको बहुत ज्यादा पसंद हो। फिर आपने इसको फोल्ड करके इसका एक पैकेट सा बना लेना है। मतलब आपने इस तरह से फोल्ड करना है कि इसमें से पाउडर निकले ना। अब आपने इन दोनों पैकेट्स को जूतों में रखना है। फिर आप इन जूतों को जूतों वाली कबर्ड में रखें। आप यकीन करें कि आपके जूतों वाली अलमारी से भी स्मेल गायब हो जाएगी और उसमें से भी पाउडर की खुशबू आने लगेगी। तो है ना ये भी कितने कमाल की और आपको फायदा पहुंचाने वाली टिप। ये टिप मेरी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट्स में लाजमी बताएं। नेक्स्ट टिप मेरी आज आपको बहुत ज्यादा फायदा देने वाली है। अक्सर इस मौसम में बच्चों या फिर बड़ों को लूज मोशन लग जाते हैं, जो फिर ठीक होने का नाम ही नहीं लेते, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा कमजोरी भी हो जाती है। आज मैं आपको इसका बेस्ट हल बताऊंगी, लेकिन आपने इस टिप को बच्चों को अप्लाई नहीं करवाना। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर ली है चाय की पत्ती। ये आप किसी भी ब्रांड की ले सकते हैं जो आप घर में इस्तेमाल करते हो। चाय की पत्ती की तासीर खुश्क होती है। अगर किसी शख्स को लूज मोशन हो जाए तो वो चाय की पत्ती का 1 चाय के चम्मच का चौथा हिस्सा पानी के साथ निगल ले। मतलब इतनी सी पत्ती सादा पानी के साथ ले ले। अगर नहीं निगली जाती तो आप थोड़ी सी चीनी भी इसमें डाल सकते हैं, लेकिन अगर अकेली चाय की पत्ती का इस्तेमाल किया जाए तो वो ज्यादा फायदेमंद होता है। ये एक घरेलू टोटका है और आजमूदा भी है। अगर इससे भी मोशन ठीक ना हो तो फौरन से डॉक्टर से रुजू करें, लेकिन इस चाय की पत्ती से भी इंशाल्लाह फाका होगा। तो है ना ये भी कितने कमाल की और आपको फायदा पहुंचाने वाली टिप। ये टिप मेरी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट्स में लाजमी बताएं। जिस तरह कि अब मच्छरों का सीजन शुरू हो गया है, ऐसे में हम कॉइल का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अगर हमारे पास स्टैंड ना हो तो आप ऐसा क्या करेंगे कि जिससे आप कॉइल को आसानी से जला सकें, जिससे ये बुझे ना। तो इसके लिए आपने लेने हैं 2 पेपर क्लिप्स। इनको आपने कॉइल पर लगाना है। ये दोनों पेपर क्लिप्स कॉइल के स्टैंड का काम करेंगे और ये जलेंगे भी नहीं, क्योंकि ये लोहे के होते हैं। अब आपने करना ये है कि इस कॉइल को आपने दरमियान से जलाना है। इससे ये होगा कि कॉइल सारा एंड तक जलेगा और बुझेगा भी नहीं। ये कॉइल हमारी सेहत के लिए तो अच्छा नहीं होता और इसे हमें कम मिकदार में ही जलाना चाहिए। तो इसके लिए भी मैं आपको एक छोटी सी टिप दे देती हूँ। तो जहाँ तक आप इसको जलाना चाहते हैं वहाँ उस हिस्से पर आपने थोड़ा सा पानी लगाना है। फिंगर को पानी में डिप करके लगाएं। इस तरीके से जहाँ पर पानी लगा होगा कॉइल बंद हो जाएगा। फिर आपको कोई भी मसला नहीं होगा। कॉइल का धुआं हमारी सांस के जरिए हमारे फेफड़ों में पहुंच जाता है, जो सांस की बीमारियों को फैलाता है। इस तरीके से आप ज्यादा धुएं से बच जाएंगे। तो है ना कितनी जबरदस्त और आपके फायदे की टिप। ये दोनों टिप्स मेरी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट्स में लाजमी बताएं। नेक्स्ट टिप मेरी सुपर से भी ऊपर है। आज मैं आपको हाथ लगाए बगैर जुओं को निकालने की टिप बताऊंगी, वो भी सिर्फ एक शॉपर के साथ। ऐसी टिप आपने पहले कभी भी नहीं देखी होगी। तो इस टिप को बनाने के लिए सबसे पहले हम एक बॉल में डालेंगे थोड़ा सा सरसों का तेल। ये आपने अपने बालों के हिसाब से डालना है। फिर हम इसमें डालेंगे 1/2 टेबल स्पून के करीब नीम का तेल। ये मैंने आपको घर में बनाना सिखाया है। आगे मैं आपको एक दफा फिर से बनाने की टिप बता दूंगी। नीम का तेल वैसे भी पंसार की शॉप से आसानी से मिल जाता है। आपको ज्यादा मेहनत नहीं करना पड़ेगी इसको ढूंढने में। फिर हम इसमें डालेंगे 1 गोली डिस्प्रिन। इसको कूट कर आपने इसका पाउडर बनाकर डालना है। तो ये देखें मैंने भी इसका पाउडर बना लिया है। अब हम इसको भी इसी तेल में डालेंगे और अच्छी तरह से इन तमाम चीजों को मिक्स करेंगे। नीम का तेल बनाने के लिए आपने थोड़े से नीम के पत्तों को सरसों के तेल में डार्क ब्राउन कर लेना है। इसमें मिकदार मैटर नहीं करती कि नीम के पत्ते आपने किस हिसाब से डालने हैं। आप ज्यादा भी डाल सकते हैं और कम भी। फिर आपने पत्तों को और तेल को अलग कर लेना है और ठंडा करके किसी बोतल में सेव कर लें। इस तरीके से आप भी नीम का तेल आसानी से घर में बना सकते हैं। अब हमने जो तेल तैयार किया है, इस तेल को आपने अच्छी तरह से बालों की जड़ों में लगाना है और फिर अपने सर पर शॉपर लगाकर
20 मिनट के लिए इनको ऐसे ही छोड़ दें। ज्यादा टाइम आपने नहीं रखना, सिर्फ 15 से 20 मिनट रखें। फिर अच्छे से सर धो लें किसी शैम्पू के साथ। फिर आपने बालों में कंघी करनी है, तो इसके लिए आपने लेना है एक शॉपर। इसको आपने कंघी में लगाना है। बस आप ध्यान से देख लें, फिर आपको ज्यादा अच्छे से समझ आएगी। इस तरह से कंघी पर जब आप शॉपर लगाएंगे तो फिर आप देखना कि जितनी भी जुएं और लीखें होंगी आपके बच्चों या फिर बड़ों के सर में, वो निकल जाएंगी। मैंने आपको लाइव रिजल्ट देना था, लेकिन मेरे बच्चे की तबीयत खराब होने की वजह से मैं आपको अप्लाई करके नहीं दिखा पाई। लेकिन ये टिप 100% वर्क करती है। आप लाजमी एक बार इसको ट्राई करके देखिएगा और फिर मुझे कमेंट्स में बताएं कि आपको इससे फायदा हुआ है या नहीं। मुझे आपके फीडबैक का इंतजार रहेगा। तो चले मिलते हैं अपनी एक और ऐसी ही जबरदस्त सी वीडियो में। तब तक के लिए इजाजत चाहते हैं। अल्लाह हाफिज।